एक दर्दनाक मामला करावल नगर में सामने आया है, जहां दहेज के लिए विवाहिता को छत से फेंक दिया गया और मौत हो गई। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। दरअसल करावल नगर निवासी सतपाल सैनी अपनी बेटी किरण की शादी अशोक नगर निवासी राकेश कुमार के पुत्र अभिकेश से 27 नवंबर 2020 में किया था और अपनी हैसियत से ज़्यादा दहेज भी दिया था। मृतक के परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही लड़के वालों ने किरण को दहेज के लिए परेशान करते थे। क्या था, क्या कुछ आप जानते हैं घटना को लेकर के? ऊपर से घेरी उन्होंने, घेर के मारी है। क्या नाम था बेटी का? किरण। हमारी बेटी के पास फोन करा, बेटी ने बताया था हमें, तो हमें वहाँ बुलाया और हम वहाँ गए। हमें तो मुर्दा घर में बुलाया उन्होंने। मुर्दा घर में हम जब गए वहाँ पे, वो भाग गई वहाँ से। आपने लड़की की अपनी शादी कब की थी? 27 नवंबर 2020। जैसे जैसे उसको परेशान करने लगे, ऐसे उसने हमको बताया। कभी पैसे की डिमांड करते थे, कभी कपड़े की करते थे। कपड़ा देते तो पैसे मांगते थे, पैसे देते थे तो कपड़ा मांगते थे। परेशाान करने लगे। 1-2 बार उसका गला भी दबाया उन्होंने। किसने दबाया था गला? उसके घर वाले ने। हमें पता चला तो हमने कही, मैंने कि ऐसे करोगे तो उसके ससुर ने ये कहा आके ऐसे तो थोड़ी बहुत तो क्या सुनी, घर में हो जा, हमने भी तो मारा। मैंने कि ऐसे तो तुम तो लड़की ने ये कहा कि रिश्ता अच्छा तो मुझे जान से ही मार दो, जब तुम मुझे मार नहीं जा रहे। इसलिए यही परेशानी में लड़की ना आज ये घटना, कल ये घटना कर दी। दोनों के दोनों भैया भाग गए थे और कोई नहीं था, ना उसकी मम्मी थी ना उसके पापा थे। हम ही वहाँ पे रो पीट के देख अपनी लड़की को आगे। मेरी लड़के पे अत्याचार हुआ बहुत ज्यादा, बहुत दुखी करते थे। बहुत पैसे भी मंगाते थे उससे। हाँ, कब पैसे लेके अपने घर से सब लड़की मांगती है, तू मांग के लेके आती, मांगती नहीं उससे। ये क्या नाम, वह बोलती थी मम्मी तुमने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। मगर चल जो तू कह गया वो दे देंगे तेरे को। ये दो दिन पहले वही उसके कपड़े लेने गए हम, तो फिर हमने कहा, मैंने कि बेटा कपड़े पसंद कर ले अपने। तो वह कहने लगी अब मुझे इनमें तो पसंद नहीं आ रहे, मुझे तो सूखे पैसे दे दियो। तब मेरे लड़का 5000 रुपये देगा, 500 रुपये टिक्के के नाम के देगा। मेरे लड़के की चैन थी, अंगूठी थी, 5 चीज लड़की की थी, 5 सास की थी, बाली थी, गले का था, पजेब चुट्टी थी, 1 लाख गाड़ी का था, 1 लाख सामान का था। 51 पित्तल का बर्तन था, 101 स्टील का था। सब जो मेरे से बजट बना वो मैंने दे रखा था। मैंने उनको ये बोल दिया था जी जो तुम्हारी मांग हो, तो हमारी कोई शादी है नहीं, हमारी मना है। कहने लगा कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। घटना को लेकर क्या कुछ कहेंगी? कल 6:27 पे मेरे पास उसके देवर का कॉल आया था, जिसका नाम था अनुभव। उसने मुझे कॉल किया कि शिवानी भाभी ऊपर छत पे से गिर गई है, दूसरी मंजिल से। मैंने पूछा क्यों गिर गई है, क्या ऐसा क्या हुआ कि वो गिर गई, कुछ हुआ है? तो कह रहे नहीं कुछ नहीं हुआ, वो सब्जी काट रही थी, सब्जी काटते काटते वो ऊपर गई, छत पे से गिर गई। तो मैंने कुछ तो बात हुई होगी, कोई तो रीज़न रहा होगा। तो उसके लिए वो बोलते हैं कि आगे तुम खुद ही बात कर लेना उससे, खुद ही पूछ लेना। जब मैंने पूछा कि अब कैसी कंडीशन है, तो बोलते हैं कि अभी डॉक्टर उसे चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। फिर उसके 5 मिनट बाद फिर मैंने फिर कॉल किया, वो उन्होंने बोला हम जीटीबी में गए तो प्रोमी थी। जब उन्होंने बताया जीटीबी में रेफर किया, उसके 5 मिनट बाद ही उनका कॉल आया कि भाभी नहीं रही। ऐसे मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ है, उन्होंने कुछ नहीं बताया। बस एक ही बात की सब्जी काट रही थी, सब्जी काटते काटते मम्मी उसके बेटे को बाहर घुमाने ले गई। तो आपके बहन के पास फोन नहीं था क्या? फोन था उसके पास, चारों टाइम उसके आसपास रहते हैं, वो खुल के बात भी नहीं कर सकती थी। घर उनका बहुत छोटा है कि अगर वो थोड़ा सा भी बोलेगी तो दूसरे पर्सन को इजीली सुनाई देगा, इसलिए वो खुल के कोई बात भी होती थी तो वो बोलती नहीं थी। ये शादी कब हुई थी? ये 27 नवंबर 2020 में हुई थी। मैरिज होम वगैरह अवेलेबल नहीं थे। उस कंडीशन में हमने वो शादी करी जैसे तैसे अरेंज करके। उस चीज़ को वो लोग बोलते हैं कि तुमने अच्छे से अरेंजमेंट नहीं करा, तुमने अच्छे से शादी नहीं की, हमारी थू हुई है समाज में। इस तरीके से बोल बोल के वो उसको टॉर्चर करते थे कि तेरे घर से कुछ सामान नहीं आया, दहेज नहीं आया, लोगों के यहाँ से 10-10, 15-15 लाख आते हैं, इतने लाखों की शादी होती है, तेरे माँ बाप को दिखता नहीं है, तू घर पे जाके क्यों नहीं बोलती है, उनसे लेती क्यों नहीं। जब हमने शादी की बात की थी उनसे, तब पहले ही हमने क्लियर किया था कि अगर आपकी कोई मांग हो, जांच हो, तो हम
नहीं करेंगे, पहले ही बता दें। तो उन्होंने बोला कि हमें सिर्फ एक लड़की चाहिए और वो भी बेटी चाहिए, हमें बहू नहीं बेटी बना के रखना है। उस बात पे वहाँ पे लेने देने की उन्होंने कुछ नहीं कही। शादी के बाद वो टॉर्चर किया गया उसे। भाई दूज पे मेरा भाई गया था, उससे पहले भी उससे बात हुई थी। वो कहती थी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हंसी खुशी वो बात कर रही थी। विकास जी, अगर हम बात करें तो आज एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है, उसको लेकर के क्या कुछ आप जानते हैं? कल मुझे शाम में ये कोई 7 बजे के आसपास छोटे वाली बहन का फ़ोन आया कि मेरी बहन को इन्होंने मारा, ऊपर से फेंका है। वो 4th फ्लोर छत पे से फेंकी गई है, जो अभी इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में महसूस हो रही है चीज़ें। और लड़की को शादी के बाद से ही मेंटली हैरेसमेंट करना और फिजिकली उस पर अटैक करना, उसका गला दबाना, मारना, देवर का हाथ उठाना, पति का हाथ उठाना, फिर उसको फाइनेंशियली उसको टॉर्चर करना कि अपने घर जाओ, पैसा लेके आओ, अब 5,000 चाहिए, अब 20,000 चाहिए, अब 10,000 चाहिए। 3 साल से वो लड़का बेरोजगार है। जो शादी कराई गई थी तो इस परिवार को ये बोल करके कराई गई थी कि हमारा बेटा CISF कैंप में गवर्नमेंट जॉब कैंटीन चलाता है। वो कैंटीन भी वो 1 साल ही चली, वो गवर्नमेंट नहीं थी, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम कर रहा था। सबसे पहला झूठ तो ये था उनका। तो जैसा दिखाया गया, ये इनको लगा कि भाई लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है, कि बताया जाता है कि FIR दर्ज हो गई उनके खिलाफ। FIR ज्योति नगर थाने में FIR दर्ज हुई है। और FIR दर्ज होने के पश्चात लड़के के फादर और लड़का, उन दोनों को अरेस्ट किया गया। हालांकि अभी हम में से किसी ने नहीं देखा है अरेस्ट है कि नहीं है, लेकिन अरेस्टिंग हुई है, कार्रवाई ठीक हो रही है। उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है, जैसे कोऑपरेट कर रहा है, ऐसे कोऑपरेट करे। दाह संस्कार के समय वो लोग आए थे। जो उसकी सास है हमारी गुड़िया की, वो सास फरार है, उसका देवर फरार है। अगर वो शरीफ हैं तो उनको आना चाहिए था। उसका बेटा है 3 साल का, उससे दाह संस्कार करा जाए। वो बड़ी रिक्वेस्ट करने से, शासन प्रशासन का दबाव पड़ने से तब उस बेटे को लाया गया है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि निष्पक्ष जांच हो। जांच कर रहे हैं, जो आपका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो साझा हो, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी साझा हो, और जो दोषी हैं उनको सजा मिले।